हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी हुई है। आसमान में एक पूरा चांद नीचे लटका हुआ है, जो ऊंचे ऊंचे कब्रिस्तान पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाई डाल रहा है। एक ठंडी हवा टूटी हुई कब्रों के बीच सरसराहट करती है, अपने साथ सड़ांत की गंध और भूली हुई चीखों की धीमी गूंज लेकर। यहां है रहस्यों के इस कब्रिस्तान में कि हमें एलेस्टर क्रॉली नाम के एक आदमी का पहला निशान मिलता है। वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे आप भूल जाएं। क्रॉली अंधेरे में डूबा हुआ है, धुंध और रहस्य में लिपटा एक छायादार व्यक्ति। उसकी कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो साए में तल्लीन होने के लिए काफी बहादुर हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको हड्डी तक ठंडा कर देती है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो राक्षसों के साथ चला, एक आदमी जिसने अंधेरे को अपनाया और सचमुच में भयावह चीज बन गया। यह रसातल में उसके उतरने की शुरुआत है। एलेस्टर क्रॉली, यह नाम ही आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता है। उनका जन्म विशेषाधिकार और धर्मपरायणता की दुनिया में हुआ था, केवल इसे पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए। उन्होंने अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसने उसे रोशनी से और दूर ले जाया। क्रॉली की यात्रा बिल्कुल विपरीत है। प्रकाश अंधेरे से जूझ रहा है, अच्छाई बुराई से जूझ रही है। वह अति का आदमी था, एक शानदार विद्वान जिसने जादू टोने के सबसे अंधेरे कोनों में तल्लीनता से काम लिया। एक करिश्माई नेता जिसने अनुयायियों को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया। उसकी कहानी एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे तेज रोशनी में भी परछाई छिपी रहती हैं, और कभी-कभी वे परछाई हमें पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। 1870-75 में एक अमीर और गहरे धार्मिक परिवार में जन्मे एलेस्टर क्रॉली का प्रारंभिक जीवन एक सोने का पिंजरा था। उनके माता-पिता प्लायमाउथ ब्रेथरेन के धर्मनिष्ठ सदस्य एक सख्त और क्षमा न करने वाले भगवान में विश्वास करते थे। युवा एलेस्टर अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास के साथ उनके कठोर विश्वासों से घुटन महसूस करता था। उसने हर चीज पर सवाल उठाया। उनका आलीशान घर उनकी आत्मा के लिए जेल बन गया। जिन धर्मोपदेशों को सुनने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, वे उनकी कमी की स्वतंत्रता की निरंतर याद दिलाते थे। उसने उनकी धर्मपरायणता में पाखंड देखा। उनके आदर्श जीवन की सतह के नीचे छिपा एक अंधेरा, विद्रोह के बीज बोए गए थे। जैसे जैसे क्रॉली बड़े होते गए, उनके माता पिता के विश्वासों के प्रति उनका विरोध तेज होता गया। उसने उनके भगवान को एक अत्याचारी के रूप में देखा, उनका धर्म, नियंत्रण और उत्पीड़न का एक उपकरण। उसने निषिद्ध में सांत्वना मांगी, जादू टोने पर किताबें पढ़ी और खतरनाक प्रयोगों में संलग्न रहा। उनका विद्रोह का हर कार्य उस जीवन की अस्वीकृति था जो उनके लिए चुना गया था। उसने दुराचार को अपनाया। उसने मानवीय इच्छा के अंधेरे पक्ष का पता लगाया। उन्होंने ऐसे अनुभवों की तलाश की जो उनके माता पिता को झकझोर कर रख दें। वह वास्तव में जीवित महसूस करना चाहता था, भले ही इसका मतलब खुद शैतान के साथ नृत्य करना ही क्यों न हो। हर अपराध ने अज्ञात के प्रति उनके बढ़ते आकर्षण को हवा दी। अंधेरे में उसका उतरना शुरू हो गया था। भाग 5, निषिद्ध ज्ञान का आकर्षण। जादू टोने में क्रॉली की दिलचस्पी गहरी होती गई। उसने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा। उसने भूले हुए देवताओं और प्राचीन रीति रिवाजों के बारे में जाना। इन निषिद्ध पृष्ठों के भीतर छिपी शक्ति ने उसे मोहित और भयभीत दोनों ही किया। उसने प्राचीन और शक्तिशाली किसी चीज की ओर खिंचाव महसूस किया। भोगवाद ने उसे कुछ ऐसा दिया जो उसके माता पिता का धर्म नहीं दे सका, स्वतंत्रता।
नैतिकता की बाधाओं से मुक्ति, अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों का पता लगाने की स्वतंत्रता। उसने गुप्त रूप से अनुष्ठान करते हुए जादू के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने घूंघट के पीछे दुबके हुए संस्थाओं से संपर्क की मांग की। ओकिका आप ही की बेटी, वह उनकी शक्ति चाहता था। भाग 6। प्राचीन देवताओं की फुसफुसाहट। क्रॉली जितना गहराई से भोगवाद में उतरता गया, उतना ही उसने प्राचीन और शक्तिशाली किसी चीज से संबंध महसूस किया। वह मानता था कि वह चुना गया है। उसने दावा किया कि उसने प्राचीन देवताओं की फुसफुसाहट सुनी है, जो उसे अंतिम शक्ति के मार्ग पर गाइडिंग कर रहे हैं। वह खुद को सिर्फ एक आदमी से बढ़कर देखने लगा। वह किसी बड़ी चीज का जरिया था, कुछ गहरा। उन्होंने दबके है बीस्ट 666 की उपाधि धारण की, एक ऐसा उपनाम जो उन्हें हमेशा के लिए बदनामी से जोड़े रखेगा। उसने दुनिया को चौंका देने में आनंद लिया। उसने उसी ईश्वर की निंदा करने में प्रसन्नता पाई जिसे उसके माता पिता इतना प्रिय मानते थे। वह नियति के साथ टकराव के रास्ते पर था और उसे रोका नहीं जाएगा। भाग 7। निषिद्ध ज्ञान की कीमत। लेकिन यह ज्ञान एक कीमत पर मिला। क्रॉली के प्रयोग अधिक साहसिक, अधिक खतरनाक हो गए। उसने सेक्स मैजिक में हाथ आजमाया, यह मानते हुए कि इसमें छिपी शक्तियों को अनलॉक करने की कुंजी है। उसने वास्तविकता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उसने अपने भौतिक रूप की सीमाओं को पार करने की कोशिश की। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उसका एक बार तेज दिमाग दूसरी दुनिया के प्राणियों के दर्शन और अंतिम शक्ति के वादों से धुंधला गया। वह अपनी ही महत्वाकांक्षा का गुलाम बन गया। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी और किसी को भी बलिदान करने को तैयार था। वह अंधेरे में खुद को खो रहा था। भाग 8। जानवर जागता है। सदी के अंत तक एलिस्टर क्रॉली अब एक धनी परिवार का विद्रोही पुत्र नहीं रहा। उसने अपने काले व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपना लिया था। उसने खुद को न्यू एओनन का पैगंबर घोषित किया। उसने पुराने तौर तरीकों पर, ईसाई धर्म और उसकी नैतिकता पर युद्ध की घोषणा की। वह अपनी बढ़ती कुख्याति में आनंदित हुआ। उनके लेखन, गूढ़ ज्ञान और ईशनिंदा रिचुअल से भरे हुए उन लोगों का अनुसरण करते थे जिन्होंने उनकी तरह पारंपरिक से परे शक्ति की तलाश की थी। उन्होंने गुप्त समाजों की स्थापना की, कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया जो उनके करिश्मे और ट्रांसग्रेशन के माध्यम से आत्मज्ञान के उनके वादों से आकर्षित थे। लेकिन करिश्मे के पीछे एक अंधेरा छिपा हुआ था। भाग 9। रसातल में एक झलक। यह एलिस्टर क्रॉली के जीवन की एक झलक मात्र है, उस अंधेरे का स्वाद जिसने उसे खत्म कर दिया। उनकी कहानी अंधेरे के दिल में उतरना, महत्वाकांक्षा की एक सतर्क कहानी और अज्ञात की मोहक शक्ति है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने भीतर के साए, छिपी हुई इच्छाओं और बुराई की क्षमता का सामना करने के लिए कहती है, जो हम सभी के भीतर छिपी हुई है। आगे का रास्ता धुंध में डूबा हुआ है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, तो आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी जो आपके सोचने से कहीं अधिक द्रुतशीतन, अधिक परेशान करने वाली है। यह तो बस शुरुआत है। डिसेंट अभी शुरू हुआ है। भाग 10। डिसेंट जारी है। एलिस्टर क्रॉली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंधेरे के दिल में उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसके अतीत के साए से लेकर उसकी दुर्बलता की गहराई तक
हमने उसकी विक्षिप्त विरासत की सतह को ही खरोंचा है। अगली बार हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम एलिस्टर क्रॉली के जीवन में गहराई से उतरते हैं, उनके रिचुअल्स, उनके अनुयायियों और पागलपन में उनके अंतिम पतन का पता लगाते हैं। अंधेरा इंतजार कर रहा है,